हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट इन प्लॉट पे। मैं आपका भाई गणेश यादव आ चुका हूँ आज नया वीडियो लेके। इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि क्या प्लॉट फिक्स रेट में ही खरीदना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे अपन कोई भी प्रॉपर्टी खरीदना जाते हैं तो सबसे पहले अपन उसकी रेट पता करते हैं। और पता करने के बाद जाहिर सी बात है, मानव स्वभाव ऐसा है और अपन तो इंडियन है तो सोचते हैं कि कुछ कम करवा ले इससे। तो हो सकता है कोई ब्रोकर है तो आपको 16,000 की रेट का कोई प्लॉट है उसकी 22,000 बता दे। प्लॉट रेट कोई भी प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ, उसका 22,000 बता देगा। अब 22 से आप उससे 2,000 कम करवा लोगे तो 20,000 में वो आराम से आपको दे देगा। तो आप जाके घर पे आराम से सोओगे कि भाई हमने तो 2,000 रुपये कम करवा लिए। पर हकीकत बात कुछ और है, वो आपसे 4,000 रुपये पर गज के कमाया है। तो मेरा मानना तो यही है कि कभी भी अगर प्रॉपर्टी खरीदो तो फिक्स रेट में खरीदो, क्योंकि उससे कस्टमर को संतुष्टि होती है और वो आराम से चैन की नींद सो पाता है। अब जैसे किसी ने 16 की रेट थी, आपको 22 बता के 20 में बेच दी। अब उसी का कोई जानकार है, उसने वही प्रॉपर्टी है उसी के पास वाली 18 में ले ली, तो आपको उसकी बहुत कमी खिलेगी और आप जाके ब्रोकर से लड़ोगे और अपनी मेहनत की कमाई सोचोगे कि कैसे जैसे करके इकट्ठा किया था और मेरे इतने पैसे खराब हो गए। इससे क्या है, रिलेशन भी खराब होता है, मन है जो दुखी होता है। दोस्तों, जो फिक्स रेट की प्रॉपर्टी होती है उसमें समय की भी बचत होती है और ब्रोकर या एजेंट या कंसल्टेंट जो भी है और उसके बीच और कस्टमर के बीच में रिलेशन भी अच्छा रहता है, क्योंकि फिक्स रेट में इंसान को संतुष्टि रहती है, सेटिस्फाइड रहता है कि चलो फिक्स रेट है और सबके प्लॉट मेरे बराबर ही प्राइस के हैं। तो ये बात हो गई फिक्स रेट की। अब बात करते हैं अपन मोल भाव की। तो मोल भाव में क्या है, टाइम भी खूब लगता है और वो जल्दी से क्लोजिंग भी नहीं हो पाती, क्योंकि मोल भाव में इंसान एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, या फिर एक एसोसिएट को पकड़ लिया, आप दूसरे से बात करेगा, तीसरे से बात करेगा कि ये थोड़ा कम कर देगा, ये थोड़ा कम कर देगा, तो वो चलता रहता है। तो इसमें कस्टमर और एजेंट दोनों का टाइम खराब होता है। चलो अपन बात करते हैं, वेल एजुकेटेड लोग हैं या समझदार जो लोग हैं वो कभी भी मोलभाव नहीं करते हैं, वो फिक्स रेट की तरफ जाते हैं। पर उन्हें भी कभी कभी इस बात का बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि हमारे साथ कभी कभी ऐसा इंसिडेंट हो जाता है कि टाउनशिप के अंदर 22 के भाव चल रहे होते हैं और कोई उनको 21 में दे देता है, क्योंकि या तो उसका पहले का कोई प्लॉट लिया हुआ होगा प्री लॉन्चिंग रेट में, या फिर उसका स्लैब अच्छा खासा होगा तो उस चक्कर से वो उसको सस्ता में दे देता है। इससे क्या है, जो पड़ोस वाला क्लाइंट है उसके और उसके एसोसिएट के रिलेशन खराब हो जाते हैं कि भाई तुमने हमें महंगा दिला दिया और ये पड़ोस वाला ये सस्ता में लिया है। तो इसलिए आजकल एसोसिएट को और कस्टमर को दोनों को ही मेरी सलाह तो ये है कि फिक्स प्राइस वाली टाउनशिप या फिक्स प्राइस वाली कंपनी में ही काम करना चाहिए। इससे क्या है, लॉन्ग टाइम तक रिलेशन बिल्ड रहता है कस्टमर के साथ और ये आगे जाके हमें बहुत फायदा देता है। फिक्स रेट वाली टाउनशिप की अगर बात करें तो उनका डेवलपमेंट भी काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि वो कॉम्प्रोमाइज़ करने का नहीं सोचता है, क्योंकि उसकी रेट उसने पहले ही सब कुछ अपना शेड्यूल देख के रखी है। तो उसकी फिक्स प्राइस उसी लिए है क्योंकि वो डेवलपमेंट भी फिर जितने वादे करता है उसी हिसाब से डेवलपमेंट करके टाउनशिप में देता है। और वही बात अगर अपन मोल भाव वाली सोसाइटी की देखें तो वो उसी हिसाब से फिर डेवलपमेंट में कॉम्प्रोमाइज़ करता है, क्योंकि उसने किसी को 16,000 में दिया है, किसी को 24 में दिया है, तो उसी हिसाब से एवरेज देख के वैसा ही डेवलपमेंट करवाता है। तो गेटेड टाउनशिप जो है अभी जयपुर में कट रही है प्रेजेंट टाइम की मैं अगर बात करूँ तो वो लगभग सभी फिक्स रेट में है। अभी की अगर मैं बात करूँ तो जयपुर में लगभग जेडी अप्रूव रेरा रजिस्टर्ड गेटेड टाउनशिप ही कट रही है जिनकी फिक्स प्राइस है, और इसी सिस्टमेटिक तरीके से लगभग सभी कंपनियां यहाँ पे काम कर रही है। तो ये एक अच्छी बात है कि फिक्स प्राइस में लोग
अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और ये कस्टमर और एसोसिएट दोनों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो और मैं ऐसे ही रियल एस्टेट के बारे में आपको नॉलेज देता रहूँगा जितनी मुझे नॉलेज है। और आपने ये वीडियो पूरा देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि कोई भी अगर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहा है तो वो जेडी अप्रूव्ड प्रॉपर्टी ही ले। माना 2-3 हज़ार रुपये महंगी हो सकती है पर वो आगे जाके आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। तो चलो करते हैं आज का वीडियो यही समाप्त। धन्यवाद।